हो तो नहीं दे रहा तो आप छोड़ सकते हो, मैंने पहले ही बता दिया। सबसे पहली चीज़ जो है आपको दिख रही है माध्य। तो छोटे से आसान पॉइंट से मैं पहले थोड़ा-सा आपको आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे तो आपको क्वेश्चन भी सिखा दूँगा। मीन का मतलब होता है माध्य। मीन मतलब आपको दिया जा रहा है, मीन बोल दे या माध्य बोल दे, तो मीन और माध्य का कुछ मतलब नहीं, इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि एवरेज आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है दोस्त? एवरेज निकालना है, एवरेज का मतलब आपको औसत निकालना है। तो क्या एवरेज निकालना आपको आता है दोस्त? क्या सभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, क्या सब एवरेज निकाल दोगे? किसी को कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं होगी औसत निकालने में? नहीं होगी। जैसे मैं एक छोटा-सा नंबर ले लेता हूँ आपके सामने, छोटे ही नंबर ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25 या ऐसे ना लिख के मुझे कुछ थोड़ा उल्टा आगे-पीछे क्योंकि ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा 25 बोल देगा, फिर 5 बोल देगा, फिर 15 बोल देगा, फिर 30 कह देगा और कितने हो गए? एक आध और ले लेते हैं, यहाँ 15। ये डेटा आपको दिया जा रहा है 25, 15, 25, 5, 15 और 30। इनका कह रहा है आप माध्य निकालिए, मीन निकालिए। सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा? मीन निकालना मतलब माध्य निकालना। तो 15, 25, 5, 15 और 30 का आपको मीन मतलब एवरेज निकालना है। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज निकालना। तो क्या आंसर होगा बताइए? 18। बहुत बढ़िया देखिए, मीन मतलब एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? जितने भी आपको डेटा दिया हो उन सभी का सम कर जाओ, मतलब सभी आंकड़ों का आपको योग करना है। योग कर देंगे मतलब 15 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 30। ठीक है दोस्त? ये सभी का आपने क्या कर दिया? योग कर दिया, सम कर दिया। और नीचे क्या करते हैं? जितने भी नंबर हो उनका डिवाइड कर देते हैं। जितनी भी संख्या होती है उनसे हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से आप डिवाइड कर दो दोस्त। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सभी को आप जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 30 और 20 50 और 20 70 80 90। 90 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18। तो क्या कोई भी डिजिट आपको दे दे, कोई भी संख्या आपको दे दे या कोई भी नंबर्स आपको दे दे, तो क्या आप मीन निकाल पाएँगे? मीन निकालना सीख गए? मीन तो हमने पहले ही निकालना सीख लिया था, कि मीन का मतलब क्या होगा? मीन अगर बोल रहा है, माध्य अगर बोल रहा है, तो माध्य का मतलब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एवरेज निकालना है और कुछ भी नहीं। औसत आपको निकालना है, औसत निकालने का तरीका आपको पता ही है। सभी को जोड़ देना, सभी को मैंने जोड़ दिया और जितनी भी संख्याएँ थी उनसे हमने डिवाइड कर दिया। तो 5 थी, 5 से डिवाइड करा 6 होती, 6 से करते 7 होती, 7 से करते। क्या यहाँ तक आपको शिकायत है? नहीं है शिकायत तो फिर आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट मैं सिखाता हूँ माध्यिका। नेक्स्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ माध्यिका आपको सिखा दे रहा हूँ, ठीक? मतलब मीडियन निकालना सिखा रहा हूँ। बहुलक तो और ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो इसी में हम माध्यिका निकाल लेते हैं। माध्यिका का मतलब क्या होता है? जो भी आपको सबसे देखिए माध्यिका अगर आपको निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? जो भी आपको डेटा दिया जा रहा है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या कहा मैंने? जो भी आपको डेटा दिया रहेगा, डेटा ही चेंज कर लेते हैं। डेटा ही हम चेंज कर लेते हैं। 5, 7, 5, 3, 2, 5, 8 बस इतना ही डेटा रख लेते हैं। ठीक है दोस्त, ये आपके पास डेटा है 5, 7, 5, 3, 2, 5, 8 ये आपके सामने डेटा लिखा है और आपसे कह दे रहा है कि इसकी माध्यिका निकालिए। इसकी क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है? जो भी डेटा आपको दिया हो, जो भी डेटा आपको दिया हो, आप क्या कर दीजिए, उनको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम से मतलब ये है कि सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले छोटा नंबर कौन-सा है? तो आपका जवाब होगा सबसे छोटा नंबर 2 है। 2 के बाद फिर क्या दिया? 3, 3 के बाद क्या है? 5, 5 के बाद फिर 5 है और 5 के बाद फिर 5 है। 3 5 है तो 3 5 आपने लिख दिए। उसके बाद क्या आ रहा है दोस्त? 7 और 7 के बाद क्या आ रहा है? 8। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में आपको लिख देना है, तो आपने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। अब आप देख लो कि जो बीच में आ जाएगा, मीडियन का मतलब जो बीच में आ जाए, देख रहे हो नाम ही है मीडियन, मीडियन का मतलब क्या होगा? जो बीच में होगा। तो मुझे बताओ यहाँ बीच में क्या है? कौन-सी संख्या बीच में 5। है दोस्त? बहुत बढ़िया। आपने कहा ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ टोटल संख्याएँ कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 संख्याएँ, 7 संख्याओं का मतलब 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। तो बीच में क्या बचा? 5। तो यही क्या हो गया? आपकी मीडियन हो गई। मीडियन का मतलब हो गई 5 अंक। समझ पा रहे हैं बात को? मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपसे मीडियन निकालने को बोलते हैं, अभी मैं वो भी बताऊँगा कि जब 2 संख्याएँ बीच में हो जाए तब क्या करेंगे, वो भी बताता हूँ। आप धैर्य रखें थोड़ा-सा। मैंने अभी सिर्फ़ इतनी सी बात बताई, जो भी आपको डेटा दिया रहे, जो भी डेटा दिया रहेगा उसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ऐसे आपने लिख दिया। ऐसे लिखने के बाद अरेंज वे में लिखने के बाद जो नंबर बीच में होगा,
तो यहाँ पे आपने कहा टोटल अगर कितने नंबर थे, 7 नंबर थे, 7 में से आपको पता है कि बीच में कौन सा नंबर आएगा, फोर्थ वाला नंबर आएगा। तो फोर्थ में क्या है, 5 है, तो 5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो? मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ अगर आपके पास ऑड नंबर्स हैं, आपके पास क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर्स का मतलब ये, विषम संख्याओं का मतलब ये कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है, विषम है। तो 7 संख्याएं हैं, 9 संख्याओं, 11 संख्याओं, विषम संख्याओं। तो जो मीडियन आपकी होती है वो मीडियन क्या होती है, n+1 अपॉन 2। n+1/2 ये वाली जो टर्म होगी वही क्या होगी, हमारी मीडियन होगी। जैसे आपने यहाँ क्या कहा, आपने कहा टोटल नंबर कितने थे, 7। टोटल संख्याएं कितनी थी, 7 संख्याएं थी। मतलब n बराबर कितना हो गया, 7। 7 में एक जोड़ देंगे 8, 8/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो फोर्थ नंबर आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। क्या इतनी बात आपको समझ आ रही दोस्तों? यस, समझ आ रही बात? ठीक। अगर मैं इसी में आपसे ये पूछ लेता, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज कर देता, मान लीजिए मेरे दोस्तों मैंने यहाँ पर चेंज करा थोड़ा सा, उसको भी हटा ही देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने 1 और लिख दिया, 1 और लिख दिया। अब इसकी मीडियन क्या होगी, कोई बताना चाहेगा? 1 5 7 5 3 2 5 8, इसकी मीडियन क्या होगी, माध्यिका क्या होगी? क्या आप बता सकते हो इसकी माध्यिका क्या होनी चाहिए? एनीवन? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डेटा को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर आपने कहा 1, यस। 1 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 3, और 5 आपको पता है 3 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार तो आ गया, 5 आ गया। फिर क्या है, 5 के बाद 7 है, और 7 के बाद क्या है, 8 है। अब यहाँ पर पंगा ये फंस गया कि मैंने ये कहा था बीच वाली संख्या लेना है, तो बीच वाली संख्या आपको कहाँ नजर आ रही है इसमें, बोलिए? मतलब आपने ये कह दिया कि 4 संख्या ये, सॉरी 3 संख्या इस तरफ और 3 संख्या इस तरफ, तो बीच में अब क्या 2 संख्याएं बच गई दोस्त? बीच में क्या होगी, 2 संख्याएं बच गई हैं। तो इसका मतलब जब भी इवन नंबर वाले होंगे, मतलब जैसे 10 संख्या हो, 8 संख्या हो, 16 हो, 30 हो, 32 संख्या हो, तो हमेशा क्या होगा, बीच में 2 संख्याएं बच जाएंगी। जब भी इवन नंबर्स में होंगी सीरीज, उसमें क्या होगा, हमेशा आपकी 2 संख्याएं बच जाएंगी। और जब भी 2 संख्या बच जाती तो क्या कर देना, जो 2 बच जाएंगी बीच में, इनका आपको एवरेज ले लेना है। इन दोनों के बीच का होगा, जो भी मीडियन होगी इन दोनों के बीच होगी, मतलब इन दोनों का आपको एवरेज लेना है। तो इन दोनों के एवरेज का मतलब 5 + 5/2 यही होगा। तो 10/2 मतलब आपका मीडियन क्या आ गई, 5। समझ पा रहे बात को? मीडियन कैसे निकाल देंगे, अगर ऐसे इवन नंबर में होगा, तो इवन नंबर में होगा तो आपको करना क्या है कि अगर डेटा इवन नंबर में है, तो इवन नंबर में आपको क्या कर देना, n/2, n/2, n/2 जो भी आएगा, प्लस n/2 + 1, n/2 + 1 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 का मतलब एवरेज लेना है। मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ, यहाँ पर कितने डेटा थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 थी। तो 8/2, 8 n/2 मतलब 8, 8/2, 8/2 का मतलब चौथी वाली टर्म, 8/2 4 + 1 पांचवी वाली टर्म। तो चौथी और पांचवी वाली टर्म का क्या लेना है, एवरेज लेना है। डिवाइडेड बाय 2 का मतलब आपको क्या लेना है, एवरेज लेना है। तो यहाँ पर वही तो हमने करा, देखो 1 2 3, चौथी वाली संख्या और ये पांचवी वाली संख्या, इन्हीं दोनों का क्या लिया, एवरेज लिया है। ऐसे भी आप समझ सकते थे। ये वाला कब लगाना है, जब ऑड वाला हो। और इवन वाला हो तो आपको पता है n+1/2 कर देना। या आप तो बीच में देखो, आप अगर भूल जाओ तो मीडियन का मतलब क्या होगा, बीच वाली संख्या। आप बीच का देख लेना। तो क्या दो चीजें आप समझ पाए बहुत अच्छे से? अब आते हैं सर तीसरे वाले पॉइंट पे, जो कि बहुत आसान है, और चौथा वाला तो उससे भी ज्यादा आसान है। थर्ड वाले अगर मैं पॉइंट की बात करूं, तो थर्ड वाला कह रहा है मोड। मोड का मतलब होता है बहुलक। बहुलक नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है, जो बहुत बार ज्यादा बार आ रहा हो। बहुलक का मतलब क्या होगा, जो बहुत ज्यादा बार आ रहा हो। तो मुझे बताइए इस डेटा में सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, क्या है ऐसा जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है? 5 5। सर। 5 आ रहा है, समझ रहे हैं बात को? देखो 5 एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया। तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा, जो भी नंबर होगा जो सबसे ज्यादा बार आएगा, वही क्या होगा, बहुलक होगा, मोड होगा। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 5। सर ऐसा कभी नहीं होगा कि दो वैल्यू जैसे ये 2 और 3 दो दो बार आ जाए, दो दो तो बार फिर आ उस जाए केस में तो उस केस में 2 आंसर हाँ, होंगे आपके, वो ऑप्शन में ही देगा, 2 3 दे देगा ऐसे। बोलो ठीक है। ठीक है दोस्त, मोड बहुलक समझ आ गया। मीडियन, मीन का मतलब क्या था, माध्य, आपको एवरेज निकालना था। मीडियन मतलब बीच वाली संख्या। लेकिन बीच वाली कब, जब आप उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, उसके बाद जो बीच में आएगा वो।
मोड का मतलब जो बहुत ज्यादा बार आ रहा है वो मोड हो गया। रेंज का मतलब होता है, रेंज का मतलब ये होगा सबसे लोएस्ट माइनस सबसे हाईएस्ट। ठीक है, सबसे आप मुझे बताओ इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या तो 1 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी 7 है, 8 है सॉरी। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 है। सबसे छोटी संख्या 1 है, मतलब सबसे लोएस्ट नंबर है 1, और सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है? 8। इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो भी अंतर होगा, तो 1 और 8 का अंतर क्या है? 7। तो 7 ही क्या होगी? रेंज। रेंज का मतलब परिसर। आपको इंग्लिश में ही सीख लेना क्योंकि वहाँ आप भूल सकते हो। तो आपको इंग्लिश में ही आपको रेंज याद रखना है। रेंज का मतलब ये कि सबसे जो लोएस्ट वैल्यू और सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो सबसे लोएस्ट क्या थी? 1, और सबसे हाईएस्ट क्या था? 8। इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 7। वही क्या होगी? रेंज। यस, ठीक है बात। आगे बढ़े। अब चौथी चीज देखिए, फोर्थ तक तो चीजें आसान थी, अगर आप कहो तो इन पे ही क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ एक बार। मैं 5 6 7 8 सारे पॉइंट सिखा देता हूँ, उसके बाद ही आप क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पहले सारे पॉइंट ही सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, आप तो कर ही लेंगे। यस। अच्छा, इसका मीन निकाल के बता दो जरा, इसका माध्य क्या होगा? ये जो डेटा लिखा है आपके सामने, इसका मीन क्या होगा? माध्य। क्योंकि अब जो हम चौथा पॉइंट पढ़ने जा रहे, सॉरी पांचवा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, इसमें मीन लगेगा। मीन की हमें जरूरत पड़ेगी माध्य की। तो आप माध्य निकाल दीजिए जल्दी से, कितना होगा इसका मीन। पॉइंट में तो नहीं आ रहा, पॉइंट में आ रहा होगा तो बताना, फिर हम चेंज कर लेंगे। पॉइंट वाली चीजें तकलीफ देंगी। ये सर पॉइंट में आ रहा है 4.5। 4.5 आ रहा है, तो मैं कुछ और डेटा दे देता हूँ, रुको। पॉइंट में ना आए ताकि। मेरा आ रहा है सर। कितना आ रहा है? 13 आ रहा था, एवरेज बोला था भाई मैंने। एक मिनट एक मिनट एक। ठीक, चलो मैं दूसरा कितनी दे देता सर हूँ। कितनी संख्याएं थी? मैं दूसरी संख्या दे दे रहा हूँ। 5 7 5 12 8 10, इतनी ही ले लेते हैं। 8 और ले लेते हैं। अब देखो एक बार, अभी भी पॉइंट में आ रहा है क्या? देखिए दिक्कत कुछ नहीं है, बस सिखाना है, इसलिए मैं पॉइंट वाला नहीं चाह रहा कि पॉइंट में आए। यस सर, ये भी पॉइंट में आ रहा है। ये पॉइंट में आ रहा है। एक 8 हटा दो, एक आध कुछ उड़ा दो जो पॉइंट में दिक्कत कर रहा है। 7 उड़ा दो। अब देखो पॉइंट में आ रहा। तो भी आएगा। कमाल करते हो, मैं ही जोड़ लूँ अब इससे अच्छा तो। 5 और इसको 10 दे देता हूँ मैं। 5 10 15 5 20, और 20 और कितना हो गया? 40। 40 10 हो गया 50। तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है तो 50 आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको 20 मान लो। 50 और 20 70। 7 हो क्या? अब आ गया? ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। तो अब आपका जो मीन है वो कितना हो जाएगा दोस्त? 10 हो जाएगा। अब आपका जो मीन है माध्य वो कितना हो जाएगा? 10। यहाँ तक अब आपको कोई दिक्कत नहीं थी। मैं चाह रहा था कि आपसे बनवा लूं, पर आप नहीं बना पाए तो मुझे ही बनाना पड़ा। तो मीन कितना आ गया? 10। अब मैं सिखाना ही चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये लिखा है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, डेविएशन का मतलब विचलन। कोई चीज मार्ग से कितना भटक चुकी है, वही तो डेविएशन कहलाएगा। मतलब कितना डेविएट हो रहा है ये आपको देख लेना है। डेविएशन का मतलब ये देखना है कि कितना ये डेविएट हो रहा है। डेविएट किससे? मीन से। मीन से कितना भटक गया ये आपको देख लेना है। और पॉजिटिव नेगेटिव से आपको नहीं, मतलब आप सिर्फ ये देख लो कि कितना भटक चुका है। जैसे आप भटक जाते कई बार, तो ऐसे ही आपको देख लेना है कि कितना भटक गया। तो मीन कितना था दोस्त? 10। मीन कितना था? 10 था। मीन मतलब माध्य क्या था? 10। आपको यही देखना है कि माध्य के साथ कितना भटका हुआ है। तो माध्य कितना था? 10। ये कितना है? 5। 10 था, ये 5 है, तो कितना भटका हुआ है? 5। ये कितना? 0। ये 10 है और ये 5 है, तो कितना भटका हुआ है? 5। ये 10 है, ये 12 है, तो कितना भटका हुआ है? 2। ये 10 है, ये 8 है, तो कितने का? 2 का। और ये 10 है और 10 है, तो कितने का? 0 का। ये 10 है, ये 20 है, तो कितने का? 10 का। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? मैंने क्या किया, कुछ भी मैंने प्लस माइनस कुछ भी नहीं देखा। मैंने सिर्फ ये देखा कि मीन से मैंने देख लिया कि मीन से मतलब जो भी मीन आ रहा था 10 आ रहा था। मीन मतलब माध्य, माध्य हमारा 10 आ रहा था। माध्य से हमने देख लिया कोई चीज कितनी ज्यादा और कोई चीज कितनी कम है। तो हमने कहा ये 10 है, ये 5 है, तो 5 5 है, 5 कम है। फिर ये 0, ये भी 5 5 सॉरी, हाँ ठीक है, ये भी 5 कम है, ये वाली 2 2 ज्यादा है। फिर ये वाली 2 कम है, ये वाली 0 कम है, और ये वाली 10 ज्यादा है। तो आपने सिर्फ ये देख लिया कि कोई चीज कितनी ज्यादा और कितनी कम है। ये आपने देख लिया, ये हमारा आंसर नहीं है।
अब आपको मीडियन निकालनी, मीन डेविएशन निकाला है, तो मीन डेविएशन का मतलब क्या होगा? मीन डेविएशन का मतलब एमडी। ठीक है, मीन डेविएशन का मतलब क्या होगा? एमडी। तो अब आपको क्या करना है, जितनी भी जो भी आपने देख लिया कि कितना डेविएट हो रहा है, 5 0 5 2 2 0 10, इन सबको जोड़ दो। इन सबको आपको जोड़ देना है, तो 5 0 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 10, ये सबको आपने क्या कर दिया? जोड़ दिया है। इसके बाद जितनी संख्याएं थी उनसे आप भाग लगा दो। जितनी संख्याएं थी उनसे आप भाग लगा दो। कितनी संख्या? 7 है शायद। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 है। अब आप देख लो, इन सबको जोड़ जाएंगे तो कितना होगा? 5 5 10, 2 12, 2 14 और 10 24, तो 24/7 यही अपना आंसर होगा। समझ पा रहे? मीन डेविएशन का मतलब क्या होगा? तो जो भी डेटा आपका दिया होगा तो आप देख लो मीन से वो कितना ज्यादा और कितना कम है। मीन से सिर्फ आपको क्या देखना है? कितना ज्यादा और कितना कम है। वो सिर्फ आपको देखना है कितना ज्यादा कितना कम है, उन सभी को जोड़ जाना है, फिर जितनी भी संख्या उनसे भाग लगाना है। क्या बात बिल्कुल सेट हो गई आपकी मीन डेविएशन का मतलब? यस दोस्तों, बात इज क्लियर। आगे बढ़े। ये था मीन डेविएशन। अब छठवीं बात करते हैं, वेरिएंस। वेरिएंस की बात कर लेते हैं। तो मीन डेविएशन था, वेरिएंस की बात कर लेते हैं। इसको मैं फिर से हटा देता हूँ। अगर आप कुछ भी नहीं लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखा हुआ सब दे दूंगा। देखें, अब वेरिएंस भी इससे रिलेटेड, ये मीन डेविएशन से रिलेटेड ही वेरिएंस है। तो वेरिएंस मतलब विचरण, प्रसार या प्रसरण, इसी से रिलेटेड है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी आपको क्या कर देना है? सबसे पहले मीन निकालना है। तो मीन आपने कितना निकाल दिया? 10। मीन मतलब माध्य आपने कितना निकाल दिया? 10 निकाल दिया। अब आप फिर से देखो कोई चीज कितनी ज्यादा और कितनी कम है। आपको क्या देखना है? कितना ज्यादा और कितना कम है। तो ये 10 है, 5 है, कितना कम है? 5 है। ये 10 है, 10 मतलब कितना? 0। ये 10 है, 5 है, कितना? 5। ये 10 है, 12 मतलब कितना? 2। ये 10 है, 8 है, मतलब कितना? 2। 10 और 10 0। 10 और 20 मतलब 10। ठीक है। अगर मीन डेविएशन पूछा होता, अगर माध्य विचलन पूछा होता, तो आप सभी को जोड़कर जितनी संख्याएं थी उनसे आप भाग लगा देते। लेकिन यहाँ पर अब आपसे छठवां वाला पॉइंट मतलब वेरिएंस पूछ रहा है। छठवां वाला पॉइंट मतलब क्या आपसे पूछ रहा है? वेरिएंस पूछ रहा है। तो वेरिएंस जब भी पूछे तो आपको क्या कर देना है? जो भी डेविएशन आ रहा हो, जो भी डेविएशन, जो भी विचलन हो, उसका स्क्वायर कर देना है। क्या कहा मैंने? जो भी डेविएशन हो उसका क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। तो आप मुझे बताओ 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0। 5 का स्क्वायर 25। 2 का स्क्वायर 4। 2 का स्क्वायर 4। 0 का स्क्वायर 0 और 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। समझ रहे हो बात को? वेरिएंस में क्या करना है? वेरिएंस में जो भी आपका विचलन आ रहा हो, जो भी डेविएशन आ रहा हो, उसका क्या कर देना है? सिंपल स्क्वायर कर देना है। उसके बाद इन सभी को जोड़कर, इन सभी को जोड़ देना है। तो इन सभी को आप जोड़ लो, सभी को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जितनी संख्या उनसे आपको भाग लगा देना है। तो 7 संख्याएं थी, 7 से मैंने भाग लगा दिया। आप चाहे जोड़ भी सकते हैं, तो 100 और 50 150, और ये कितना हो गया? 158, 158/7। यही क्या आ गया? हमारा वेरिएंस आ गया। समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब 7वां पॉइंट जो है वो इसी से रिलेटेड है। एक बार मैं और सिखा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। 7वां वाला पॉइंट है स्टैंडर्ड डेविएशन। 7वां वाला पॉइंट क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और आसान है, देखिए कैसे। जो आपने वेरिएंस निकाल दिया, जो आपने वेरिएंस मतलब विचरण, प्रसार या प्रसरण निकाला है, उसका अंडर रूट ले देना है। जो भी आपने वेरिएंस निकाला उसका क्या कर देना है? अंडर रूट ले देना है। तो यहाँ पर 158/7 का आपको अंडर रूट ले लेना है। ठीक है, अगर रूट वाला खुला होता तो फिर आप खोल देंगे, नहीं खुला तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही लिख के दे देंगे। क्या बात आप समझ गए? सारी बातें मैं फिर एक बार बता देता हूँ। मीन का मतलब माध्य, माध्य मतलब आपका एवरेज। यहाँ बता देता हूँ, देखो नेक्स्ट पेज में। माध्य का मतलब आपको क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत निकाल देना, मतलब सभी संख्याएं और जितनी संख्या उनसे आपको भाग लगा देना। माध्यिका का मतलब आप क्या करोगे? बढ़ते हुए क्रम में लिख दोगे। माध्यिका का मतलब बढ़ते हुए क्रम में आप लिखोगे, और जो बीच में आ रहा हो, जो बीच में आ रहा हो वही क्या होगी? माध्यिका होगी। क्या ये बात आपको स्पष्ट है? बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होगा? जो भी संख्या जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो, जो सबसे ज्यादा बार आ रही है वो क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। रेंज का मतलब क्या होगा? जो सबसे अधिकतम मान हो और जो सबसे न्यूनतम मान हो, हाईएस्ट और लोएस्ट का अंतर। अधिकतम और न्यूनतम मान का अंतर क्या कहलाता है? रेंज या परिसर कहलाता है।
अब 5वें पॉइंट की बात करते हैं, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब क्या होगा? माध्य विचलन। माध्य विचलन में आपको क्या करते हैं ना, जैसे कुछ भी आपको डेटा दिया रहेगा, डेटा दिया रहेगा, आप उसका पहले मीन निकालोगे। मीन के बाद आप देख लोगे कितना ज्यादा डेविएट हो रहा है, कितना ज्यादा विचलन हो रहा है, या तो पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको देख लेना, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना आपको, शायद जितना भी डेविएशन होगा उन सबको जोड़ के जितनी संख्या उनसे आपको भाग लगा देना है। और वेरिएंस में क्या करते हैं दोस्त, वेरिएंस में जितनी भी संख्या उनका क्या करते हैं ना, स्क्वायर कर देना है। मतलब जितना डेविएशन हो रहा हो, डेविएशन का आपको स्क्वायर करके, डेविएशन जो भी हो रहा है उसका स्क्वायर करके जितनी संख्या उनसे आपको भाग लगाना है। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करना है, जो आपका वेरिएंस आ रहा था, तो उसका आपको अंडर रूट लेना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मान आ गया। अब 8वें पॉइंट की बात कर लेता हूँ। 8वां वाला पॉइंट क्या, आवाज ठीक आ रही है एकदम? बस ठीक चल रहा है क्या? यस सर। बिल्कुल ठीक है। अब 8वें वाले पॉइंट की बात कर लेता हूँ। 8वां वाला पॉइंट ये कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मतलब विचलन गुणांक। ये तो और ज्यादा आसान है, विचलन गुणांक का और भी कुछ नहीं है। विचलन गुणांक का मतलब ही, या अभी बताता हूँ, पहले क्वेश्चन कर लेते कुछ। जैसे क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ये देखो दोस्त, इसका आपको बहुलक और माध्य का बताना है। क्या होगी बताइए बहुलक और माध्य का? ये ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? सेकंड? ये ऑप्शन ठीक है, देखिए बहुलक तो सर बी। आसान था। ठीक है, आरती ने कहा बी। चलिए देखते हैं क्या आंसर इसका होना चाहिए, क्या जवाब होना चाहिए। बहुलक, देखिए बहुलक बोला जा रहा है। बहुलक मतलब मोड, मोड मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है। तो मुझे बताओ 8 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4। 8 तो 4 बार आ रहा है, और इस मुझे नहीं लगता 8 के अलावा कुछ ज्यादा बार आ रहा है। नहीं, 8 ही ज्यादा बार आ रहा है। तो मोड तो क्या होगा? 8 होगा। बहुलक 8 होगा। यस, बहुलक 8 कौन से ऑप्शन ऑप्शन में? सी सर। ये ऑप्शन, ऑप्शन सी में है। बताइए, क्या आपको मीन निकाल, ये माध्य का ऑप्शन है। मीडियन निकालने की जरूरत ही नहीं थी मुझे लगता है, या निकाल भी सकते थे। मीडियन निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था? सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में आप लिख लो। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले क्या आएगा? 6। सबसे छोटा नंबर क्या है? 6। उसके बाद फिर 6, उसके बाद फिर 6। 3 बार था शायद 6। देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार 6 था, तो 3 बार हमने 6 लिख दिया। उसके बाद 7 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 बार आप 7 लिख दो। 7 और 7, ये 7 भी खत्म हो गया। 8 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार 8 है। 1 2 3 और 4 बार 8 है। कितनी संख्या आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में आपको बताया 4 इस तरफ, 4 इस तरफ हो जाएंगी, 4 इस तरफ हो जाएंगी, तो बीच में अकेला बच जाएगा 7। तो बहुलक जो था, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा था, वो तो 8 था क्योंकि 4 बार आ रहा है। और माध्य का जो बीच वाली संख्या मतलब क्या होगी? 7। तो 8 और 7 मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब आप कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मानक विचलन आपको बताना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भूल गए होंगे, मैं फिर बता देता हूँ क्या। स्टैंडर्ड डेविएशन आप समझ रहे हैं? देखो इस पॉइंट से आप समझ जाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब आपको क्या निकालना, मीन निकालना है सबसे पहले। मीन के बाद देखो